तो बच्चों हमने देखा इतने सारे बेसिक्स और अभी हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन दैट इज एवरीडे यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट इससे पहले हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या चीज होती है कि हमने जो भी अभी पॉलिनोमियल्स देखे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इसको हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो में आपके लिए खास एक वीडियो बनाकर आपको मैं शेयर करूंगा कि इसको ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे। बट अभी हम बस इसको इतना समझो कि ये कैसे दिखने वाला है ग्राफ में। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ये है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल x-1। जी x-1 जो आपका पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है विद डिग्री एज 1। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में तो ये कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। और उसी तरह अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इट्स मेकिंग ए परफेक्ट कर्व। ये एक कर्व होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या थी, 2 थी। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस हो गए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके दो जीरोस हो गए, इसके सॉल्यूशन को हम जीरो कहेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये कर्व अपने एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट -3 and 4। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उसी तरह ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट 1, तो ये हो गया सॉल्यूशन। डोंट वरी, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो हम इसको अलग से देखेंगे। अब बस इतना देखिए कि ज्योमेट्रिकली हम उसको ऐसे बताएंगे। तो अब आएंगे हम एवरीडे यूसेज में। ये कहां पे हमारा यूसेज होता है। देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम of our education system, especially mathematics and the physical sciences is कि हम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज दे बांटते हैं और किताबी नॉलेज सीखते हैं और उसी को हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते हैं। आई मीन टू से दैट कि मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज लैगिंग विद अस इज वी हार्डली, हम मुश्किल से हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हमने बच्चों को जो सिखाया है या बच्चे जो सीख रहे हैं या हम ने अपनी स्कूल में सीखा है, इसको हम कहाँ पे अपनी लाइफ में लिंक करते हैं। आई मीन लिंकिंग द लर्निंग विथ लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट कि ये नॉलेज को हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। इसके भी कुछ मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो ये रोलर कोस्टर, आपने कभी रोलर कोस्टर की राइड ली है? हाँ बिल्कुल, आपने तो ली होगी। तो रोलर कोस्टर जब डिजाइन किया जाता है बाय इंजीनियर्स, then they try to put कि उसमें कर्व कैसी होने चाहिए। they do all those things based on the calculations from a polynomial कि इसके calculations के आधार पे ये लोग करते हैं। उसी तरह इंजीनियर्स, इवन द इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, उनको अगर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिस्ट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स अगर उनको प्रेजेंट करना है तो उनकी कर्व्स लेते हैं कि ग्रोथ कैसे हो रही है। कि ईच ईयर, पहले समझिए कि बिजनेस माइनस में जा रहा था, अभी उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। ऑफन वी कम अक्रॉस, हम अक्सर इस तरह के ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलिनोमियल वाले ग्राफ्स हैं। इसी तरह इसकी मेडिकल साइंस में भी अगर कहीं बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है कि बैक्टीरिया को ग्रो किया जा रहा है, तो बैक्टीरिया का ग्रोइंग पैटर्न कैसा है, पहले कितने टाइम्स बढ़ रही है, फिर स्लो डाउन हो रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स है। मैं आपको क्विक से छोटे से एग्जांपल्स आपकी लेवल के देता हूं। मानो आपने रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा, ओके, कहीं जाने के लिए। तो आपके पास, आपके शहर में ऑटो रिक्शा का फेयर कैसे होता है। देखिए, हमारे पास ऑटो रिक्शा का फेयर बेस फेयर होता है, ओके। बेस फेयर इसका है 25 रुपया, इसका बेस फेयर है। जब ऑटो में आप बैठते हो, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो या 2 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर तक ये 25 रुपए चार्ज करते हैं। अब मोर देन 3 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो देन फॉर एवरी नेक्स्ट किलोमीटर दे चार्ज 10 रुपीज, ओके। हर किलोमीटर पे 10 रुपए चार्ज करते हैं। सो आई कैन डू वन थिंग, आई कैन पुट इट दिस वे, 10 टाइम्स x, ओके। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखिए, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ये कैसे, ये हो गया आपका बेस फेयर जो कि फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। आपने जब ऑटो हायर किया अपना रिक्शा, तो वो उसके लगाएगा 25। इसके बाद आप जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। मानो अगर मैंने ट्रैवल किया है 3 किलोमीटर्स, ओके, दिस बेस फेयर के 3 प्लस मोर 3 दैट इज 6। सो देन ही इज गोइंग टू चार्ज मी के 10 into 3
plus 25, that is 30 plus 25 is 55 rupees. Okay, अब मानो some other day on a Sunday I have traveled to a distant place, मैंने कुछ दूर चले गया, मानो मैंने गया ट्रैवल किया some around 12 kilometers. ठीक है, तो उसमें 3 किलोमीटर बेस फेयर के अगर हमने माइनस किए तो कितने बचे 9. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें हम, 10 रुपीज इंटू 9 किलोमीटर्स. ठीक है, प्लस 25 द बेस फेयर, दैट इज 90 प्लस 25, दैट इज रुपीज 115. ऑटो वाले भैया को हमको इतना देना है, छुट्टा साथ में याद रखना, छुट्टा रखना भूलना नहीं, राइट. एनीवेज ऑटो वाले भैया के पास यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी होता है. ठीक है, दिस इज हाउ ये लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए हमारी सी हम ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाकर किसी भी तरह का ट्रैवलिंग चार्जेस को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आज मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अपने ब्रेकफास्ट को इसको रिलेट करते हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट. ओके, आपको मैथ के गुरु बनना है तो आपको तो अच्छे से खाना है, यानी कि आपका फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, खासकर मॉर्निंग का. क्योंकि बड़ों की एक कहावत है, सवेरे का नाश्ता हमारा कैसे होना चाहिए, बादशाह की तरह होना चाहिए, और दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह. तो सुबह का खाना हम बादशाह की तरह हो, तो हमारे लेट्स से कि क्या खाएंगे हम, नाश्ते में हम खाएंगे अंडे खाएंगे. ओके, उबले वाले बॉइल्ड एग्स, और इसमें दूध होना जरूरी है, तो दूध के साथ चलो हम ब्रेड भी लेते हैं. ठीक है, अब हम इससे एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. लेट मी रिप्रेजेंट एग विद द लेटर ई, मिल्क विद द वेरिएबल, आई एम यूजिंग द वेरिएबल्स, एंड द ब्रेड विद बी. ठीक है, तो आपके घर के लिए आपने भैया की दुकान को गया, ग्रोसरी शॉप, और आपने एग, मिल्क एंड ब्रेड आपने परचेज किया ऑन ए पर्टिकुलर डे. तो इसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ई प्लस एम, ठीक है, प्लस बी. ओके, ये हो गया आपका अंडा, आपका दूध और आपकी ब्रेड. ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा इसका प्राइस. ठीक है, ये वीक के लिए मानो एक का प्राइस मानो चल रहा है, कितने में है आपके पास एग, हमारे पास कुछ 6 रुपये में है. ठीक है, दूध आपके पास कैसे मिलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर बफेलो मिल्क, तो ये होगा हमारे पास कुछ 70 रुपये में. और हमारे पास ब्रेड मिलता है 30 रुपीज में, छोटी सी पैकेट. ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल तैयार हो गया. इस यूजिंग दिस यू कैन कैलकुलेट ऑन एनी पर्टिकुलर डे. अब आप कितना आपका एक्सपेंडिचर है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 6 रुपीज इज द चार्ज फॉर ईच एग. मानो ऑन ए पर्टिकुलर डे आपने खरीदे हैं 5 अंडे, 6 into 5. ठीक है, देखेंगे हम इसका सम कितना होता है. फिर आपने दूध लिया अपनी फैमिली के लिए, कितना दूध, आप सब पीते हो दूध, राइट. सो लेट्स से 2 लीटर, धोनी के जैसे आपको 6 मानना है ना, तो 1 लीटर रोज दूध पीना पड़ेगा आपको. देन 30 इंटू ब्रेड, ब्रेड का चार्ज 30 रुपीज, और आपने मानो ली 3 ब्रेड. Fine, I'm just taking an example 3. I don't think you will eat all the 3 breads. चलो दो खाने हैं, हाँ 2 लोव्स खानी है ब्रेड की. तो अब ये कितना बना, ये हो गया 6 5 30, 72 is 140, 30 times 3 is 90. तो इसका कुल कितना हो गया, ये हो गया 170 प्लस 90 हो गया 260. आप दुकान वाले ओके रमेश भैया को दोगे 260 रुपीज. फाइन, ये एक दिन का कैलकुलेशन था यूजिंग दिस फॉर्मूला. देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है विद ऑल डिग्रीज 1. ठीक है, एंड वन मोर थिंग टू नोट कि ये दिस इज इन डिफरेंट वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स अलग अलग है. सो फार हम जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले हमने लीनियर देखा या फिर क्वाड्रेटिक देखा, तो दिस आर ऑल इन अ सिंगल वेरिएबल. दे कैन बी डिफरेंट वेरिएबल्स एज वेल, मल्टीपल मोर देन 1. तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स में है. इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. लेट मी रिप्रेजेंट द सेम थिंग एज 6x प्लस 70y प्लस 30z. ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, आपके नाश्ते वाला पॉलिनोमियल. फाइन, तो ये एक पर्टिकुलर डे था. सपोज आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपके कजिन्स आपके साथ छुट्टी बिताने के लिए ज्वाइन हो गए. ठीक है, तो तब यू विल नॉट गो विद द 5 eggs, you will okay increase the number. Let's say it is some 7.
तो ये 6 इंटू 7 हो गया 70 इंटू आपका दूध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उनको भी आप आदत दलाते हैं कि वो भी रोजाना दूध पिए, तो 3 लीटर आपका दूध हो गया। और उसी तरह आपके ब्रेड लोव्स भी बढ़ जाएंगे, 3 की जगह आप 4 ले लिए। नाउ यू कैन गो विद द कैलकुलेशन। तो समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड आउट एनी नंबर, यानी कि एनी नंबर ऑफ एग्स और मिल्क की क्वांटिटी और ब्रेड की क्वांटिटी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है।